हेलो एवरीवन। आज का जो नोटिफिकेशन है वो आया है HLL लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक PSU है और मिनी रत्ना की कैटेगरी में आता है। मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पोजीशन किस चीज की है? पोजीशन है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। एक बार मैं आपको इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ के और इसको समझ के इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा और आपके जो भी सवाल होंगे उनका आंसर करूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से इन डेप्थ में समझते हैं और समझते हैं कब एग्जाम है, कब फॉर्म भरेंगे या क्या सैलरी रहेगी, उन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सब स्टार्टिंग में तो देखिए इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी हुई है HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने। अब यहाँ पे देखिए किस किस डिसिप्लिन में यहाँ पे जॉब निकाली गई है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे लिए जो काम का है वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? फुल टाइम या तो BE या बीटेक होना चाहिए, केमिकल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। मिनिमम 65% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए किसी भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से। तो ये है, मतलब डिप्लोमा के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, 17 है। अब आप अपनी काबिलियत के हिसाब से इसको देख सकते हैं, 17 भी बहुत होती है या 17 बहुत कम भी होती है। दैट इज अप टू अपना प्रिपरेशन कैसा चल रहा है उसके ऊपर। आगे बढ़ेंगे सर। इसके अलावा तो जो डिसिप्लिन है, फार्मा, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सोशल वर्क, डेटा एनालिटिक्स और इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन सब के लिए तो हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा आप समझ चुके हैं 65% होने वाला है अगर आप अनरिजर्व्ड में आते हैं, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप लोगों के लिए ये सेम चीज 60%, 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज का, रिजर्वेशन का। टोटल जो वैकेंसी है उनमें से 14, 17 में से नहीं, टोटल में से 40 में से 14 अनरिजर्व्ड है। बाकी SC के लिए 6, ST के लिए 3, 11 EWS PWD के लिए ये जानकारी हमें दी हुई है। एज लिमिट की बात की जाए तो अपर लिमिट जो है एज की वो 27 साल है, और किस तारीख तक आपको 27 साल का चेक करना है वो है 1 फरवरी 2026 से पहले पहले अगर आप हैं तो यहाँ पे अपर एज लिमिट है। अगर आप 27 के हो चुके हैं इस तारीख से पहले तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप बाद में होने जा रहे हैं तो आप अपर लिमिट को क्रॉस अभी नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा बात करते हैं हम, रिजर्वेशन हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सवाल यही आता है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो बच्चों इस पे देखिए, सबसे पहला फेज 1 जो है उसमें हमें CBT जो है देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जो 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 जो है उसमें आपसे जनरल अरिथमेटिक, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, आपका जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड, ये वो सारी चीजें हैं जो पूछे जाएंगी। 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और टाइम आपको मात्र 30 मिनट दिए जाएंगे। पार्ट 2 जो रहेगा इसी का, उसमें आपका जो भी डोमेन है, यानी कि अगर आप सिविल के बच्चे हैं तो सिविल का टेक्निकल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, IT के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, तो आपसे रिलेटेड, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको फिर 50 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा दिया जाएगा जो कि रहेगा 60 मिनट्स। कुल 90 मिनट का ये CBT होगा और इसमें 100 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए? CBT अगर आपको क्वालिफाई करना है, पहला CBT यानी कि फेज 1 अगर क्वालिफाई करना है, इसके लिए बच्चों अगर आप अनरिजर्व या EWS कैटेगरी में लाई करते हो तो 50%, मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हो अगले स्टेज के लिए, अगले फेज के लिए। फेज 2 है मल्टी स्टेज इंटरव्यू असेसमेंट, यानी कि फेज 2 में मल्टीपल आपके स्टेजेस होने वाले हैं। स्टेज 1 क्या है? पहला तो आपका प्रीलिम है। प्रीलिम कौन सा? आपका रिटर्न का नहीं, इंटरव्यू का प्रीलिम्स है। इस इंटरव्यू के प्रीलिम्स में आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा और मिनिमम रेशियो ऑफ 6 कैंडिडेट रखे जाएंगे एक पोजीशन पे। माने अगर 100 पोजीशन है एग्जांपल के लिए, तो हर पोजीशन के लिए 6 लोग, यानी कि 600 बच्चों को बुलाया जाएगा हमारे इस फेज 2 के स्टेज 1 प्रीलिम्स इंटरव्यू के लिए। अब स्टेज 2 का स्टेज 1 का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है 50%, 40%, 35% बेस्ड ऑन द कैटेगरी। अब फेज 2 का स्टेज 2 है साइकोमेट्रिक एनालिसिस। इसमें 1/3 यानी कि अगर 100 सीटें थी तो 300 बच्चों को बुलाया जाएगा इस पर्टिकुलर साइकोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। इसमें आपको टेक्निकल कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर के ऊपर चर्चा उठेगी। वहां पे आपसे जो है बिहेवियर जानने की कोशिश की जाएगी इस स्टेज के अंदर, और पर्सनालिटी जानी जाएगी आपकी इस स्टेज के अंदर।
तीसरा है आपका स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल इंटरव्यू का। इसमें भी 1/3 के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा और उसी हिसाब से आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है 50, 40, 35%। फाइनल सिलेक्शन फेज 1, फेज 2, यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप दे दोगे तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल इंटरव्यू एंड द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो आपका जो फाइनल इंटरव्यू है और ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरतें हैं, अगर आप उसमें फिट बैठते हो तो आप इस पोजीशन के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे और आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। सैलरी की बात करूं मैं, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे रखा जाएगा और आपको इनिशियली जो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा वो बेसिक पे प्लस डीए दिया जाएगा टू एग्जीक्यूटिव इन द लेवल ऑफ डेप्यूटी मैनेजर इवन लेवल, जो कि 40,000 रुपए का बेसिक पे होने वाला है पर मंथ, और जो भी आपका डीए रहेगा बेस्ड ऑन द सिटी या और भी पोजीशन के हिसाब से आपको वो दिया जाता है। एक बार आपका जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर की पोजीशन दी जाती है और उसी के हिसाब से जो पे स्केल रहता है 40 से 140 तक का, उसमें आपको रखा जाएगा। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए है, बाकी कैटेगरीज के लिए आई थिंक इसमें एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल सही। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विस बॉन्ड, ये थोड़ा समझने वाली चीज है बच्चों। सर्विस बॉन्ड क्या है, तो जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो इस जॉब के लिए, एलिजिबल होने के बाद, एग्जाम देने के बाद ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपसे एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा जो कि एक सर्विस एग्रीमेंट होता है। इसमें यह कहा गया है कि आप अगर 60 महीने 60 मंथ मिनिमम आपको जो है इस कंपनी में रहना है। क्या समझे आप, 60 महीने मिनिमम माने 5 साल आपको मिनिमम रहना है इस कंपनी में। अगर आपने 5 साल से पहले इस कंपनी को छोड़ा तो आप लोगों को इस कंपनी को 3 लाख रुपए, इस पीएसयू को आप 3 लाख रुपए दोगे अगर आपने 5 साल से पहले इस जॉब को छोड़ा। तो ये आपको पता होना चाहिए सर, सर्विस एग्रीमेंट जो है वो इसमें दिया जाएगा। सीबीटी के लिए किसी भी प्रकार का कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल इंटरव्यू की, तो आपको यहाँ थर्ड एसी का जो है खर्चा दिया जाएगा एज अ टीए। इसके अलावा बात करते हैं सर, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एकदम ही भाग गया ये तो। हाँ जी, हम लोग आ चुके थे यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपकी ओपनिंग डेट जो है वो 18 फरवरी, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उससे एक दिन पहले आपका ये एप्लीकेशन खुल चुका है। लास्ट डेट जो है 10 मार्च है, कृपया करके आप फॉर्म भरना शुरू करें। ये वो वेबसाइट है जिसपे जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। बाकी सर जनरल कंडीशंस हैं, इसके अलावा आपका और भी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है जो आपको होनी चाहिए और आपको ना बताई गई हो। तो आप समझ चुके हैं, 17 पोस्ट है इंजीनियरिंग के लिए, अलग अलग ब्रांचेज एलिजिबल हैं इसमें। आपके लिए सैलरी बता दी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता चल गया है, 2 फेज में होगा। फेज 1 में सीबीटी है, 50 मार्क्स नॉन टेक है, 50 मार्क्स टेक है, 30 मिनट नॉन टेक के लिए, 1 घंटा टेक के लिए, टोटल 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, 100 नंबर उसमें आपको दिए लाने हैं। 50% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद अगला आता है 1/6 में आपको फेज 2 के स्टेज 1 पर्सनल इंटरव्यू में, यानी कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। उसमें आप क्लियर करते हो तो आप जाते हो साइकोमेट्रिक टेस्ट में, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर करते हो तो आप जाते हो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और वहां से आप फाइनली अपना सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करते हो। सिलेक्शन अगर हो जाता है तो एक सर्विस बॉन्ड साइन करना है। सर्विस बॉन्ड बेसिकली कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप 5 साल से पहले इस कंपनी को छोड़ते हो, इस पीएसयू को छोड़ते हो, क्विट करते हो, तो आपको 3 लाख रुपए इनको दे करके जाने पड़ेंगे। और डेट आप देख ही चुके हो, ऑलरेडी एप्लीकेशन खुल चुकी है, आप वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई करिए ऑनलाइन। 1000 रुपए फीस है अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी में हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, बाकी कैटेगरीज के लिए फीस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई और डाउट अगर आपका रहा हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।